हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत हम आपको हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण जिसे आप बोलते हैं क्लास 10th के लिए। और यह क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। मतलब कौन सा शब्द है इसमें 4 ऑप्शन में जो आपको शुद्ध रूप से लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हिंदू एक शुद्ध शब्द है, क्योंकि ये व्याकरण के नियम के अनुसार जो है शुद्ध लिखा गया है। लेकिन अन्य शब्द शुद्ध नहीं है, ये सभी शुद्ध रूप से नहीं लिखे गए हैं। अब है अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। देखिए, अभिलाषा यहाँ भी है, यहाँ भी अभिलाषा है, यहाँ भी है और यहाँ भी अभिलाषा है। इसमें शुद्ध रूप से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ भी आपको शुद्ध शब्द को क्या करना है? पहचान करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शोणित जो है एक प्रकार का इस प्रकार से लिखा जाने वाला शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ देखिए, हितैषी। हितैषी जो है इस प्रकार से लिखा जाने वाला शब्द है। हितैषी इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी इसे शुद्ध माना जाएगा। इतना बात आप ध्यान रखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। मतलब आपको यहाँ शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए, उच्छ्वास लिखा है, यहाँ उच्छ्वास लिखा है, यहाँ उच्छ्वास लिखा है, यहाँ उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर 20 जो है उच्छ्वास बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का क्या करना है? पहचान करना है। चर्मोत्कर्ष लिखा है, यहाँ चर्मोत्कर्ष लिखा है, यहाँ चर्मोत्कर्ष लिखा है, यहाँ चर्मोत्कर्ष लिखा है। मतलब कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है चर्मोत्कर्ष जो है बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी निम्न में कौन शुद्ध है पहचान करना है। यहाँ लिखा है अनाधिकार, यहाँ अनधिकार लिखा है, यहाँ नधिकार लिखा है, यह अनाधिकार जो है ऐसे लिखा है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाधिकार जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अनाधिकार, अनाधिकार आप इसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए, इतना बात आप समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। यहाँ देखिए, सिंदूर लिखा है, सूर्य लिखा है, शासन लिखा है और वनवास लिखा है। तो सिंदूर तो आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, सिंदूर, सिंदूर यहाँ ऐसे सिंदूर ऐसे लिखा जाता है। यह गलत लिखा है ना। यहाँ सूर्य जो है आप लिखे होंगे, बार बार सूर्य को ऐसे, सूर्य ऐसे लिखे होंगे, ऐसे लिखे होंगे ना। और शासन आप कैसे लिखते हैं? शासन ऐसे लिखते हैं ना। तो यह तीनों गलत है। वनवास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनवास जो है बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ देखिए, लिखा है बर्तन, 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 बर्तन। तो आपको ध्यान रखना है,
बर्तन हमेशा जो है ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब र त न ऐसे लिखा जाता है बर्तन। भले आप ऐसे लिखे होंगे, ऐसे आप लिखे होंगे, लेकिन बर्तन हमेशा व्याकरण के अनुसार ऐसे लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। यहाँ लिखिए द्वंद्व लिखा है, यहाँ द्वंद्व लिखा है, द्वंद्व लिखा है और द्वंद्व। तो द्वंद्व यह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो यहाँ देखिए अन्वेषण लिखा है, अन्वेषण लिखा है, यह अन्वेषण लिखा है, यह अन्वेषण। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना बात आप समझते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होता है। मतलब क्या है कि यहाँ जो है दोनों पद आपको क्या मिलेंगे, प्रधान मिलेंगे। मतलब आप देख सकते हैं जैसे में भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, इसमें दोनों पद क्या हो रहे हैं, प्रधान हो रहे हैं। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह देखिए पूछ रहा है लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में जो है ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए यह देखिए जन्म और मरण में कौन सा समास है। यहाँ जन्म मरण लिखा है ना, और आपको यहाँ जो है योजक चिन्ह दे दिया गया है, और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ ये बीच में जो चिन्ह यह दिया जाता है वो जो है द्वंद्व समास के लिए दिया जाता है। तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास जो होता है क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है द्वंद्व समास के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो लंबोदर जो शब्द है कौन सा समास है। तो लंबोदर तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो है लंबोदर है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द जो होता है कौन सा समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास। यहाँ भी आ गया क्वेश्चन कि भाई बहन कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यह क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार 2018 में ये सारे क्वेश्चन, 2019 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालें तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।